गुरुदास कामत जी, अशोक गहलोत जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, सीसराम ओला जी, चंद्रेश कुमारी जी, नमो नारायण मीना जी, सचिन पायलट जी, लालचंद कटारिया जी, रघुवीर मीना जी, ताराचंद भगोरा जी, लाल सिंह झाला जी, हरीश चौधरी जी, अशोक चांदना जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धूप में आप आए, दूर दूर से आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो पहाड़ पे खड़े हो, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। आजकल राजनीति में दो तरीके की सोच है। एक कांग्रेस पार्टी की सोच है और दूसरी हमारे विपक्ष की सोच है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। विपक्ष कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, एयरपोर्ट बनने चाहिए। और उनकी सोच है कि अगर हमने एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बना दी, हवाई जहाज चला दिए, तो ये देश आगे चला जाएगा। हम इस बात को मानते हैं। हमारा भी कहना है कि जरूर सड़कें बननी चाहिए, हवाई जहाज चलने चाहिए, रेल आनी चाहिए, पुल बनने चाहिए। मगर हम एक और बात कहते हैं। हमारा यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो आदिवासी है, दलित है, जिसके पास पैसा नहीं है, भूखा है, उसकी भी मदद होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि सिर्फ सड़कों से, हवाई जहाजों से, रेलगाड़ियों से यह देश आगे नहीं जाएगा। यह देश जब आगे जाएगा जब जो लोग उन सड़कों को बनाते हैं, उन पुलों को बनाते हैं, उन रेलगाड़ियों को चलाते हैं, उनके पेट में जब तक खाना नहीं होगा, जब तक उनके पास दवाई नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं चलेगा। यह फर्क है हम में और उनमें। अब देखिए, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और विपक्ष कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करता है और कहता है भाई कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। इसके बारे में मेरी क्या सोच है वो आपको बताने के लिए। हजारों साल पहले हिंदुस्तान में गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। सही बात है, होती थी ना। तो एक गुरुजी अपने, वहां पे 2-3 लड़के थे, उनको समझा रहे थे, भाषण दे रहे थे अपना। और भाषण चल रहा था। गुरुजी बुजुर्ग थे, काफी ज्ञान था उनमें। और एक व्यक्ति आया
और उसने गुरुजी को गाली दी और कहा कि तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, बेकार आदमी हो, और 10, 15, 20 मिनट उसने गाली दी और गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। वो शांति से बैठे रहे और 10, 15, 20 मिनट बाद वो जो गाली दे रहा था, गुस्से में था, वो शांत होकर चला गया। और जो गुरुजी के साथ बैठे थे, शिष्य थे, उन्होंने उससे कहा कि देखो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुम बिल्कुल शांत बैठे रहे, उसने गाली दी तुम्हें, तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, मगर तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं? और गुरु ने कहा कि देखो, वो यहां आए और मेरे लिए वो एक तोहफा लाए। तोहफा उनका गुस्सा था। तोहफा उन्होंने मुझे दिया और मैंने तोहफा लिया नहीं। 10-15 मिनट वो चिल्लाए, मैंने तोहफा लिया नहीं। 15-20 मिनट बाद वो चले गए, अपना गुस्सा ले गए। मैंने जो करना था मैं कर रहा हूं। हम यहां किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। जितनी भी गाली देनी हो, जितना भी आक्रमण करना हो, हमारे विपक्ष के लोग कर सकते हैं। करो, मजे लो, मजे लो, गाली दो, मगर जो गुस्सा है वो आपका है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपका तोहफा नहीं लेंगे। सीधी बात, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सपने इस देश के सपने हैं। ये जो जनता आई है, ये जो महिलाएं आई हैं, दूर दूर से आई हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हमारे अपने जो सपने हैं, मेरे अपने जो सपने हैं, उनको मैं कुचलना चाहता हूं। आपके जो सपने हैं, उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा आपके बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी सोच में फर्क है, हम में और हमारे विपक्ष में। हम कहते हैं हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और उसमें बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग तरीके के, और हम चाहते हैं कि इस गुलदस्ते में हर एक फूल दिखाई दे, हर एक फूल चमके, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी वर्ग का हो, कहीं का भी हो। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ प्यार से चमके। हम चाहते हैं कि अगर आदिवासियों की भाषा हो, सबको सुनाई दे, उनका इतिहास हो, सबको दिखाई दे। ये हमारी सोच। विपक्ष की सोच है इन सब चीजों को छोड़ो, आदिवासियों की भाषाओं को छोड़ो, अलग अलग लोगों को छोड़ो, भूल जाओ इनको। यह भी फर्क है हम में उनमें। गहलोत जी यहां बैठे हुए हैं और यूपीए की सरकार दिल्ली में है, गहलोत जी यहां है। आम आदमी का काम किया है, आम आदमी का काम। हमने वायदा किया था, भाई सरकार आएगी तो गरीबों की आएगी, आदिवासियों की आएगी, और चाहे कोई भी कुछ कह ले, राजस्थान की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने गरीबों के लिए काम करके दिखाया है।